ये बात कम ही देखने में आती है कि दुश्मन की फौज अपने मुकाबल के किसी फौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ से ये कहे कि फलां फौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। सन 1999 की कारगिल जंग के दौरान ऐसा ही वाकया पेश आया जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि जब ये जंग खत्म हुई तो मैं इस अफसर का कायल हो चुका था। ब्रिगेडियर MS बाजवा ने बताया, मैं सन 71 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी पाकिस्तानी अफसर को ऐसे क़यादत करते नहीं देखा। बाकी सारे पाकिस्तानी फौजी कुर्ते पाजामों में थे और वो तन्हा ट्रैक सूट में था। कारगिल पर शाया होने वाली किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम दी वॉर की मुसन्निफा रचना बिशट रावत का कहना है कि पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल पर 5 मकामात पर अपनी चौकियां कायम कर रखी थीं। पहले 8 सिख रेजिमेंट को इन पर कब्जा करने का काम दिया गया, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। बाद में जब 18 ग्रेनेडियर्स को भी इनके साथ लगाया गया तो वो किसी तरह इस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हुए, लेकिन कैप्टन शेर खान ने एक जवाबी हमला किया। पहली बार नाकाम हुए, जिसके बाद उन्होंने फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला किया। ब्रिगेडियर बाजवा कहते हैं कि कैप्टन शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक नौजवान करपाल सिंह जो जख्मी पड़ा हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक ब्रस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। उनके मुताबिक पाकिस्तानी हमले के बाद हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफनाया, लेकिन मैंने पोर्टर भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया और हमने उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की सिंध रेजिमेंट से था और कारगिल की लड़ाई में वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से मुंसलिक थे। कैप्टन कर्नल शेर खान पाकिस्तान के मौजूदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में पैदा हुए। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी इन फोल्डर्स के मुसन्निफ अशफाक हुसैन के मुताबिक जब वो फ़ोन उठाकर कहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फ़ोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग अफसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता। तब शेर मुस्कुराकर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं, मैं अभी आपकी बात कमांडिंग अफसर के साथ करवाता हूँ। कर्नल शेर ने अक्टूबर सन 1992 में पाकिस्तानी फौजी अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उन्हें दाढ़ी साफ करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके आखिरी दौर में उनसे दोबारा कहा गया कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है, अगर आप दाढ़ी साफ कर देते हैं तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने दोबारा इनकार कर दिया। मगर इसके बावजूद उन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर की पोजीशन दी गई। कैप्टन शेर खान जनवरी सन 1998 में डोमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब इंडियन फौज पीछे चली गई तो वो चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्जा कर लें। इस सिलसिले में वो आला अफसरान से अभी इजाज़त लेने के बारे में सोच रहे थे तो कैप्टन शेर खान ने इतला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कमांडिंग अफसर तजब्जुब में थे कि क्या करें। उसने अपने आला हुकाम तक बात पहुंचाई और उस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी पोस्ट की बहुत सी अलामती चीज़ें, मसलन इंडियन फौजियों की वर्दियाँ, दस्ती बम, वॉनकर गन के मैगजीन, गोलियाँ और कुछ स्लीपिंग बैग उठा लाए। 4 जुलाई सन 1999 को कैप्टन शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहाँ पाकिस्तानी फौजियों ने 3 लाइनें बना रखी थीं जिन्हें कोड नंबर 129 A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी 129 A और B दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। कैप्टन शेर शाम को 6 बजे वहां पहुंचे थे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। पाकिस्तानी और इंडियन जवानों की दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। तभी एक इंडियन नौजवान का ब्रस्ट कैप्टन कर्नल शेर खान को लगा और वो नीचे गिर गए। कैप्टन शेर खान की जस्ते खाकी को पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया। 18 जुलाई सन 1999 की निस्फ शब को
मलिर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश हासिल की। उनके 2 भाई अपने आबाई गांव से वहां आए थे। सुबह 5:01 पर तैयारे ने रनवे को छुआ। इसके पिछले हिस्से से 2 ताबूत उतारे गए। एक में कैप्टन शेर खान का जस्दे खाकी था, दूसरे ताबूत में रखी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने एम्बुलेंस से ताबूत उतारकर अवाम के सामने रखा, जहां खतीब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद कैप्टन शेर की लाश उनके आबाई गांव ले जाई गई, जहां हजारों अफराद ने पाकिस्तानी फौज के इस बहादुर फौजी को अलविदा कहा। पाकिस्तान हुकूमत ने कर्नल शेर खान के नाम से एजाजी डाक टिकट भी जारी किए हैं। कारगिल के मार्के में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का यौम शहादत 5 जुलाई को मनाया जाता है।